इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। हेलो दोस्तों, ये कहानी कमलेश और रजनी की है। उन दोनों की हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी और वह शादी के बाद घूमने के लिए हिमाचल के पहाड़ों में गए थे। दरअसल वो घूमने के लिए कोई मशहूर जगह नहीं गए थे। वो ऐसी जगह गए थे जहां बहुत कम लोग आते हों, जहां ज्यादातर शांति ही हो। इसीलिए वो एक छोटे से गांव में गए थे। वहां गांव का एक ही होमस्टे था और वो उसी होमस्टे में रुके थे। वो ज्यादातर दिन भर बाहर ही रहते थे, बस होमस्टे में रात सोने ही आते थे। वो लोग एक हफ्ते के लिए घूमने गए थे और देखते ही देखते उनके कुछ दिन वहां ऐसे ही गुजर गए थे। एक दो दिन में वो वापस अपने घर आने ही वाले थे। जिस शाम वो वापस आने वाले थे, उस दिन की दोपहर में भी वह इधर उधर गांव में घूम ही रहे थे। गांव के लोग लगभग उस समय अपने घरों के अंदर थे। वो दोनों ऐसे ही घूमते घूमते एक झरने के पास पहुंचे। कमलेश को उस समय बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए वो वहीं रुककर झरने से पानी पीने लगा। कमलेश के पानी पीने के बाद रजनी भी उस झरने के पास से ही पानी पीने लगी, तो कमलेश थोड़ा साइड होकर खड़ा हो गया। रजनी पानी पीने के बाद झरने के ही पास बैठकर सांसें भरने लगी। कमलेश ने वहीं से रजनी को आवाज मारते हुए बोला, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों होमस्टे वापस आ गए और शाम को वो अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन घर पहुंचने के बाद कमलेश अपने ऑफिस के रूटीन में वापस आ गया। सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक उसे अपनी तबीयत थोड़ी खराब लगने लगी। उसे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और गर्दन में एक अकड़न महसूस होने लगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कमलेश ऑफिस गया। शाम जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसकी हालत और भी खराब थी। उसको देखकर ही पता चल रहा था कि उसका शरीर बहुत तकलीफ में है। उस रात कमलेश जल्दी ही सो गया। सोते वक्त रात में उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की से उसे कोई देख रहा है। उसने आंख खोलकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, ना ही कोई खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी बीवी अभी भी किचन में काम कर रही थी। कमलेश वहीं लेटा रहा और थोड़ी देर बाद उसकी बीवी भी घर का काम करके सोने के लिए आ गई। वो कमरे में आई और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद ही रजनी सो गई थी, लेकिन कमलेश को अभी भी कुछ बेचैनी हो रही थी। अभी कमलेश की आंख लगी ही थी कि उसको एक डरावना सपना आने लगा। एक औरत जिसका चेहरा तो बहुत सुंदर था, लेकिन शरीर पूरा जल रखा था, वो उसके बगल में ही बैठी है। जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा कमलेश के चेहरे के पास लाया, कमलेश डर के मारे जाग गया। उसने देखा कि कमरे में उसकी पत्नी रजनी ही सोई हुई है, लेकिन वो सपना इतना वास्तविक था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पूरी रात कमलेश ठीक से सो ही नहीं पाया और अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब थी। कमलेश ने शाम को डॉक्टर के पास जाने का सोचा। ऑफिस से आने के बाद कमलेश शाम को डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाई दी और अच्छे से सोने के लिए बोला। कमलेश आज भी जल्दी दवाई खाकर सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसको फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार वो औरत उसके पास आकर कुछ फुसफुसाने लगी। कमलेश पसीने से तरबतर जाग गया। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है, जबकि उसने इसे बंद किया था। वो बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने के लिए जाने लगा। वो खिड़की बंद करके फिर से बिस्तर पर आकर बैठ गया। उसके पैर बिस्तर से नीचे जमीन पर थे कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि बिस्तर के नीचे से किसी ने उसके पैर खींचे। उसने झटके से नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने रजनी को जगाया और उसे सब बताया, लेकिन रजनी ने इसे भ्रम समझा और आराम करने की सलाह दी। लेकिन अब कमलेश को बहुत डर लगने लगा था। उसको आंख बंद करते ही औरत का चेहरा नजर आता। अभी तक तो उसे बस नींद में ही वो औरत नजर आती थी, लेकिन अगले दिन से उठते ही कमलेश को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो औरत उसके साथ ही हर जगह जा रही है।
उसको वो हमेशा अपने पीछे ही खड़ी नजर आती। कमलेश जहां जाता वो भी उसके साथ ही जाती। अब तो हर जगह कमलेश को घर में उस औरत का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। कभी वो बिस्तर पर दिखती, तो कभी खिड़की के बाहर, कभी सीढ़ियों पर, तो कभी किचन पर, कभी कमलेश के पीछे, तो कभी आगे। उसने अब ये सारी बात साफ साफ रजनी को बता दी थी। अब रजनी ने भी उसकी बात को काफी गंभीरता से लिया था, क्योंकि कमलेश की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब ही होने पर लगी थी। वो कितनी भी दवाइयां खा ले, लेकिन उसको कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं दिनों से सो ही नहीं पा रहा हो। कमलेश ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। वो डॉक्टर से नींद की दवाई लाया था ताकि वो कुछ देर आराम से सो सके। उस दिन दोपहर के समय कमलेश दवाई खाकर अपने कमरे में सो रहा था और रजनी बाहर काम कर रही थी कि तभी रजनी जब कमरे की तरफ आने लगी तो कमरे की खिड़की से उसकी नजर अंदर कमरे में गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमलेश के बगल में एक औरत सो रही है। जैसे ही वो अंदर गई तो वहां कोई नहीं था। उस दिन जब कमलेश शाम को उठा तो रजनी ने उसको दोपहर में जो उसने देखा वो बताया। कमलेश वो सुनते ही डर गया। उसने रजनी को बताया कि मैं नींद की दवाई खाकर तो सोया था, जिस वजह से मैं उठ नहीं पाया, लेकिन मुझे पूरे समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे बगल में ही सोया हुआ है, और वो कभी मेरे ऊपर हाथ रख रही थी तो कभी मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रही थी। वो तुरंत ही अपने गांव के लिए निकल गए। अपने गांव पहुंचकर कमलेश ने अपने माता पिता को सारी चीज बताई। उन्होंने गांव के पुजारी को दिखाया। उन्होंने सारी बातें सुनते ही कहा कि कोई औरत तुम्हारे पीछे आई है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मेरा काम नहीं है, वो चीज को तुमने ही अपने साथ बुलाया है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें किसी बाबा के पास जाना होगा। फिर कमलेश के घर वाले उसको बाबा के पास लेके गए। वो उनके ही बगल वाले गांव के शमशान घाट में रहते थे। वो लोग वहां दोपहर में गए थे। वहां उस समय चिताएं ही जल रही थीं, जिसका असर कमलेश को बहुत तकलीफ दे रहा था, क्योंकि जैसे ही वह शमशान के नजदीक पहुंचा उसका शरीर दुखने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से उसको खींच रहा हो, और वो शमशान के अंदर गया ही नहीं। कमलेश के साथ रजनी भी बाहर ही रुक गई। उसके मम्मी पापा अंदर गए। जब उन्होंने बाबा को कमलेश के बारे में बताया तो उन्होंने रात 10 बजे कमलेश को लाने का बोला, और साथ ही उन्होंने कमलेश का वो सारा सामान भी लाने को बोला जो उसने उस दिन पहना था। रात के 10 बजे कमलेश और रजनी अपने माता पिता के साथ बाबा के पास पहुंचे। शमशान में उस समय अंधेरा और सन्नाटा था। बाबा ने कमलेश को शमशान के बीचों बीच एक विशेष स्थान पर बैठने के लिए कहा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और आग जलाने लगे। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जा रहे थे, कमलेश को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक से वो औरत फिर से उसके सामने आके बैठ गई और उसको डराने लगी। कमलेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस बाबा के निर्देशों का पालन करने लगा। बाबा एक विशेष अनुष्ठान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कमलेश को अपने साथ उस दिन की लाई गई सारी चीजें एक एक करके आग में फेंकने को बोला। कमलेश एक एक करके चीजें आग में फेंकने लगा। जब कमलेश ऐसा कर रहा था तो उसे एक हाथ अपने हाथ के ऊपर महसूस हुआ जो उसके हाथ को रोक रहा था। कमलेश बहुत मुश्किल से वो काम कर पा रहा था। कभी उसको ऐसा लगता कि कोई उसके कंधे पर बैठ चुका है, तो कभी कोई उसका हाथ रोकता, कभी कोई बहुत तेज उसके कान के पास आकर रोता। लेकिन उसने सारी चीज आग में डाल दी। उसके बाद कमलेश इतनी कमजोरी महसूस करने लगा कि वो थोड़ी देर के लिए वहीं लेट गया। उसको थोड़ी देर बाद घर जाने की ताकत आई। वो फिर एक रक्षा सूत्र लेके अपने घर वालों के साथ घर चला गया। अगले दिन से ही धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लग गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कहाँ से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें।
हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें